Good afternoon, everyone, and welcome to GoPrep JEE. So, all of you are ready with the detailed analysis of JEE, which is held today morning. First half का जो पेपर है उसकी एनालिसिस अब हम स्टार्ट करने वाले हैं. एंड थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट, ईच एंड एवरीवन जिन्होंने भी आज क्वेश्चन शेयर किए और कल से ज़्यादा किए. So we are going to discuss almost more than 60 questions which are asked in first half. तो जो फर्स्ट हाफ में आज का पेपर हुआ उससे 60 के आसपास के क्वेश्चन या उससे भी ज़्यादा धीरे धीरे ऐड करते जा रहे हैं हम, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट लाइक दिस सेशन एंड शेयर दिस सेशन राइट नाउ टू योर सोशल मीडिया अकाउंट. फटाफट से इसको शेयर करो और लाइक भी करो. तो जल्दी से इसको शेयर करो, लाइक करो. बिफोर वी प्रोसीड फॉरवर्ड, मैं पहले आपको डिटेल एनालिसिस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उसके क्वेश्चन की डिफिकल्टी और ईच एंड एवरी एनालिसिस के बारे में बताऊंगा. फिर वी विल स्टार्ट विद द केमिस्ट्री एनालिसिस, देन मैथ्स, देन फिजिक्स. तो एक एक करके हम सबके डिस्कशन करेंगे. और आज इस सेशन के एंड में बहुत जल्दी करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे. मुझे पता है आप सब जल्दी में होंगे, बस आपको आंसर चाहिए होंगे, तो इसकी डिटेल एनालिसिस बाद में कर लेंगे. एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन. आज फटाफट से केवल आंसर्स बताएंगे सो दैट यू कैन एबल टू फाइंड आउट द एक्चुअल मार्क्स जो आपको मिल रहे हैं. और जहां तक सवाल है कट ऑफ का, इसका, ये सारी डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे. बट मुझे ऐसा लगता है इस पेपर को देख करके, इसके एनालिसिस को देख करके कि जो पेपर की डिफिकल्टी लेवल है वो रिलेटिवली कल और परसों से थोड़ी ज़्यादा है. तो हो सकता है कि जो कट ऑफ है वो नीचे जाए और आपके कम मार्क्स में भी ज़्यादा परसेंटाइल बने. बट अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट लाइक दिस सेशन, शेयर राइट नाउ टू योर सोशल मीडिया. जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा उससे पहले मैं चाहता हूं आप सारे बच्चे इसको जरूर शेयर करो, क्योंकि सारे GoPrep के टीम और वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने आज क्वेश्चन शेयर किया आप सबके लिए, उनके लिए सेशन सभी बच्चों तक पहुंचना चाहिए. तो फटाफट से शेयर करना स्टार्ट करो इसको और सारे दोस्तों को शेयर करो, सारे सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करो. फटाफट से करना. अरे सॉल्यूशन जल्दी बताऊंगा. अनुराग त्रिपाठी, बहुत आराम से वेट करना. ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फटाफट से क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे. लेकिन मैं चाहता हूं इससे पहले सारे बच्चे ज्वाइन कर लें. क्यों? सारे क्वेश्चंस आपको अभी मिलेंगे, आपको इसके बाद कोई एनालिसिस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर आप देखोगे भी तो आप देखना हमारे स्क्रीनशॉट सब जगह आपको दिखाई देंगे. इनफैक्ट सभी जगह, सारे प्लेटफॉर्म हमारे क्वेश्चन कल भी यूज़ किया था सबने, आज भी यूज़ करेंगे. तो सब लोग मुझे लगता है जो हमारे बाकी के प्लेटफॉर्म्स वाले हैं वो भी इसको जरूर देख रहे होंगे. बट आज मैं क्वेश्चन से नहीं लूंगा, स्क्रीनशॉट नहीं लेने दूंगा, आपको क्वेश्चन नोट भी करने पड़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस. तो सबसे पहले केमिस्ट्री के एनालिसिस देखते हैं. सो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. एंड दैट फिजिकल पार्ट इज 36%, इनऑर्गेनिक पार्ट इज 28% एंड ऑर्गेनिक पार्ट इज रिलेटिवली इक्वल टू द फिजिकल पार्ट, दैट इज 36%. सो बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है. इन जनरल इनऑर्गेनिक रिलेटिवली 1 और 2% कम आती है, तो वो अभी भी है, वो 28% आपकी इनऑर्गेनिक है. कल के रेस्पेक्ट में ये 2% कम है. कल के क्वेश्चन के पेपर में जो एनालिसिस हुई थी उसमें 30% इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस थे. मूविंग फॉरवर्ड, क्लास डिस्ट्रीब्यूशन. ये हम हर सेशन में बोलते हैं कि क्लास 12th का जो वेटेज है वो रिलेटिवली 11th के रेस्पेक्ट में ज्यादा है. सो इस वाले पेपर में भी क्लास 11th इज ऑलमोस्ट 44%, वेयरएज क्लास 12th इज ऑलमोस्ट 56%. तो 12th का वेटेज केमिस्ट्री में 56% का है और 11th का वेटेज 44% का है. मूविंग फॉरवर्ड, डिफिकल्टी लेवल जो केमिस्ट्री का मेरा, मृत्युंजय सर का, स्वाति मैम का और जो और बाकी टीचर्स हैं GoPrep के, उनकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग, नॉट अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन द एनालिसिस विच इज रिसीव्ड बाय द स्टूडेंट्स, बट जो हमारी टीचर्स की एनालिसिस है उसमें केमिस्ट्री के लिए 16%, दैट मीन्स 16% क्वेश्चंस वी हैव पुट इन द कैटेगरी ऑफ हार्ड, वेयरएज 40% आर इजी एंड 44% आर मॉडरेट. तो ये एक जनरल डिफिकल्टी की एनालिसिस है. मूविंग फॉरवर्ड टू द एनालिसिस ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स की जो एनालिसिस है और किस किस पार्ट से क्वेश्चंस हैं उसको जरा देखते हैं. तो फिजिक्स कंसिस्ट ऑफ दीज 3 पार्ट्स और 4 पार्ट. इलेक्ट्रोस्टैट कैरी 16% वेटेज, करंट इलेक्ट्रिसिटी 16, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स 12%, वेयरएज मैकेनिक्स जो शायद संजीव सर ने और देव सर इनके अकॉर्डिंग थोड़ा हाई वेटेज का भी था और 44% है, एंड ऑप्टिक्स इज 12%. एंड अगर मैं क्लास के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो यहां पे फिजिक्स में जो क्लास 11th का वेटेज है वो 56% है और जो क्लास 12th का है 44% है. तो यहां पे भी क्लास 12th का जो वेटेज है वो थोड़ा केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में कम है, क्योंकि 12th में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की परसेंटेज रिलेटिवली ज्यादा थी एज कंपेयर टू द 11th. बट यहां पे 11th और 12th का ये डिस्ट्रीब्यूशन है. मूविंग एट टू द डिफिकल्टी लेवल, अकॉर्डिंग टू द टीचर्स द डिफिकल्टी लेवल इज अप्रोक्सीमेटली, जिसको आप हार्ड कहते हो, डिफिकल्ट कहते हो, वो 20% है. इजी इज 44% एंड मॉडरेट इज 36%. तो अगेन फॉर्म जेई मेन जो कल आपने पेपर किया था उसके रेस्पेक्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में जो डिफिकल्टी लेवल थे वो अप्रॉक्सीमेटली 2 और 3%
डिफिकल्टी लेवल हाइयर है इस पेपर का, वो कल के फर्स्ट और सेकंड हाफ के पेपर के एनालिसिस के साथ। और अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो एल्जेब्रा कैरीज 40%, वेयरएज कैलकुलस 36%, ट्रिगो एंड कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री 20%। तो ये आपके मैथ्स के टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। और 11th और 12th का डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास 11 40% है मैथ्स में और 60% क्लास 12th का है। यहाँ पे भी 12th का वेटेज ज़्यादा है। तो हर वो बच्चा जो कल एग्जाम देने जा रहा है वो ये जरूर देखना कि 12th का केमिस्ट्री में भी और मैथ्स में भी जो पेपर था वो रिलेटिवली ज़्यादा था। मूविंग फॉरवर्ड, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट इन मैथ्स 44% आर मॉडरेट, वेयरएज 40% आर इजी, वेयरएज 16% इज कम्स अंडर द हार्ड और डिफिकल्ट कैटेगरी। दिस इज ऑल अबाउट मैथमेटिक एनालिसिस। सो अब आगे बढ़ने से पहले हर एक उस बच्चे के लिए अब हम केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे। सो देयर इज ए नॉर्मल इंफॉर्मेशन, अगर आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे नहीं हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ही महीनों के बाद आपके जेई मेंस दोबारा होंगे। तो जेई मेन जनवरी 2021 के लिए हमने इमीडिएटली एक बैच स्टार्ट किया है। द नेम ऑफ दैट बैच इज स्टेप अप जेई 2021, जिसके रिजल्ट्स अब तक के जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं आप उनसे अगर कंपेयर करते हो तो उनसे फार बेटर है। सो स्टेप अप जेई 2021 इज लाइव राइट नाउ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसकी डिटेल्स देख सकते हो। और अगर आपके एग्जाम सही नहीं हुए तो करेक्ट टाइम है आप स्टार्ट करने का, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना। और स्टेप अप जेई 2021 इज गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है जिसे आपको क्लिक करना है और आपको ईच एंड एवरी डिटेल वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द केमिस्ट्री डिस्कशन। बट बिफोर दैट हम केमिस्ट्री का डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट अगेन लाइक दिस सेशन राइट नाउ, शेयर दिस सेशन टू योर सोशल मीडिया अकाउंट सो दैट हर एक स्टूडेंट जो भी आज वेट कर रहा होगा उसको ये सेशन जरूर मिले। कुछ देर के बाद ये हमारे क्वेश्चंस वैसे सब जगह आपको मिल जाएंगे, बट अभी के अभी इसको शेयर करो, अभी के अभी इसको लाइक करो। और वो सारे एफर्ट जितने स्टूडेंट्स ने हमें क्वेश्चंस भेजने में लगाए, चाहे वो मेरे को बहुत सारे मेल मिले, इनफैक्ट एक ही क्वेश्चन कम से कम 30 to 40 स्टूडेंट्स ने मेल किए टेलीग्राम चैनल के थ्रू, GoPrep ऐप के थ्रू। ये सारे बच्चों ने आप सबके लिए क्वेश्चन शेयर करे, उन सब के लिए शेयर और लाइक बनता है। तो फटाफट से शेयर करो, जल्दी से शेयर करो और जितना ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा सकते हो जल्दी से पहुंचाओ। सो I request Mrityunjay sir, please join us for the chemistry discussion and let's start with the question. कल सर हम जब डिस्कस कर रहे थे मुझे याद है बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों ने कहा था कि सर ये शायद नहीं आया था या आया था, फिर फाइनली हुआ कि ये आया है। और जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए उसकी एक्यूरेसी बहुत हाई लेवल की थी एज कम्पेयर टू द अदर। और जितने ऑफलाइन क्लासेस थे, जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे, उन सब ने वही क्वेश्चंस लिए जो हमने दिए थे। कई क्वेश्चन तो हमने फ्रेम किए थे, हमारी लैंग्वेज तक यूज की गई है। सारे क्वेश्चंस हमारे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज यूज बाय ऑलमोस्ट ऑल प्लेटफॉर्म। तो आज भी जो हमने क्वेश्चंस कलेक्ट किए ये हमारी कोई क्रेडिट नहीं है, सारे आप लोगों की क्रेडिट है कि आपने सही टाइम पे सही क्वेश्चन सही ऑप्शंस के साथ हमें दिए हैं। तो क्वेश्चंस एक्यूरेट हैं एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑलमोस्ट 21 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री। 21 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस हमें नहीं मिले, मोर और लेस आधे घंटे में वो भी मिल जाएंगे। तो यू आर गोइंग टू हैव ऑल क्वेश्चंस ऑफ जेई फर्स्ट हाफ। आपको सारे क्वेश्चन का डिस्कशन अभी मिलेंगे। डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, डिटेल के लिए हम फिर से एक सेशन करेंगे। आज फटाफट से आंसर बताएंगे सो दैट यू कैन एबल टू फाइंड आउट द एक्चुअल मार्क्स जो आपको मिल रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। फाइंड एटॉमिक नंबर ऑफ अनिलेनियम। सो दिस इज 109। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस पेपर। सो डायरेक्टली कितने बच्चों को इसमें गलती हुई है? ये 9th क्लास में सर बच्चे पढ़ते हैं। 9 से ज्यादा मुझे ये याद है कि 100 के बाद का आईयूपैक नोमेनक्लेचर तो बच्चों को पढ़ाते भी है। अन क्या होता है, डाई क्या होता है, तो वो तो आपने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा भी होगा। तो ये मुझे लगता है सबने करेक्ट भी किया होगा। अगर आप इस नाम को देखोगे, इस नाम से ही आपको एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, दैट इज 109। तो मोरलेस सबके ये करेक्ट भी होंगे। तो अब एक बार ना, जब भी हर क्वेश्चन के पीछे एक चीज आपको करनी है, वो क्या है कि जिसका भी करेक्ट है वो यस लिखेगा, जिसका इनकरेक्ट है वो नो लिखेगा, जिसने अटेम्प्ट नहीं किया है वो नॉट अटेम्प्टेड लिखेगा। यस मीन्स यू हैव +4, नो मीन्स यू हैव -1, अनअटेम्प्टेड मीन्स यू हैव 0। तो उससे एक जनरल कंपैरिजन करने में, और जो हम एनालिसिस कर रहे हैं अभी, हम एक डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, क्या कट ऑफ होगी, क्या परसेंटाइल जाएगी, कितने मार्क्स होंगे, क्या डिफिकल्टी लेवल है, तो वो ईच एंड एवरीथिंग हमारी टीम आपके कमेंट्स को मॉनिटर कर रही है। और उससे हमें ये पता चलेगा कितने बच्चे इस क्वेश्चन को करेक्ट कर रहे हैं, क्या कट ऑफ जाना चाहिए, क्या एक्चुअल डिफिकल्टी लेवल अक्रॉस कंट्री गई है। तो ये मिलने में हेल्प मिलेगी। तो यस मीन्स यू आर करेक्ट, नो means you are -1, not attempted means you have not attempted this one। तो +4 -1 आपको नहीं लिखना है, yes, no and not attempted, ये 3 में आपको लिखना है और हर क्वेश्चन में लिखना है। लेकिन तब लिखना है जब हम बोलेंगे।
सो अब इस क्वेश्चन में सर ज्यादातर बच्चों ने यस लिखा है वैसे। और +4 मार्क्स आप जोड़ते रहे, और जैसा सर ने कहा कि -1 तो से आप ऐड करते रहे, हम बीच में कभी भी टोटल मार्क्स देखेंगे तो साथ ही साथ अक्रॉस इंडिया सर हम लोग जज कर पाएंगे कि कौन क्या मार्क्स बेटर हमारे रैंक पे आ रहा है। और दूसरी चीज, जब अभी काफी सारे बच्चे मुझे सुबह से कमेंट्स पे भी पूछ रहे हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म में पूछ रहे हैं, हमारे 170 आ रहे हैं, हमारे 180 आ रहे हैं, तो इसकी डिस्कशन हम इस एग्जाम के बाद करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे जिसमें प्रेडिक्शन ऑफ रैंक। मुझे याद है जनवरी में जो हमने प्रेडिक्ट किया था परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स, वो एक्यूरेटली फिट था। हमने जो परसेंटाइल बोली थी जिस मार्क्स में वही परसेंटाइल आई थी। उसके बाद हमने एक और सेशन किया था उस सेशन को रिलेट करते हुए, तो इसकी हम डीप एनालिसिस कर रहे हैं। आफ्टर द फाइनल एग्जामिनेशन हम इसको ऊपर एक सेशन भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं सर। सॉरी, फाइन। तो सभी आज जल्दी में भी है, डू फास्ट जरूर हो रहा है। सर वंस अगेन इट्स अ वेरी फेमस कंपाउंड एक्वारेजिया। जनरली आप हमें पता होता है कि ये इनर्ट मेटल है। एक्वारेजिया ऐसा कंपाउंड है सर जो हर किसी ने सुना हुआ है, और बहुत छोटे क्लास से बच्चे बहुत इंटरेस्ट के लिए सवाल पूछते रहते हैं। सो गैस रिलीज्ड व्हेन गोल्ड एंड प्लैटिनम डिसॉल्व्ड इन एक्वारेजिया, ये बहुत ही पी ब्लॉक का कह लो, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन का कह लो, हर जगह से लिंक करके। और ये एनसीईआरटी के सेकंड पेज में क्लियरली डिटेल में मेंशन भी है कि एक्वारेजिया क्या होता है, कैसे यूज करते हालांकि हैं। सर ऑप्शन बनाने वाले ने बहुत ध्यान रखा है, अगर NO2 देता तो कंफ्यूजन आता, क्योंकि NO बाद में NO2 बनाता है, बट इसका राइट आंसर हो जाएगा ए करेक्ट, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं वैसे। राइट आंसर इज ए। ग्रेट। सो फार वी हैव डिस्कस 2 क्वेश्चंस। अभी यस, नो और नॉट अटेम्प्टेड हम इसका वेट कर रहे हैं, तो फटाफट से यस, नो, नॉट अटेम्प्टेड लिखो। और अभी भी जिसने लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सेशन को लाइक करो और अपने अपने सोशल मीडिया में फटाफट से इसको शेयर भी करना है। तो लाइक दिस सेशन, शेयर दिस सेशन टू योर सोशल मीडिया, और यस, नो और नॉट अटेम्प्टेड ये 3 चीज भी लिखनी है, सो दैट हम इसको नोट डाउन करते चले जाएं और एक करेक्ट एनालिसिस की तरफ मूव भी करें। ज्यादातर बच्चे वैसे यस लिख रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में फर्स्ट सेकंड पेज जिसने भी पढ़ा होगा वो करेक्ट करेंगे। और सर बच्चों का नंबर बहुत ज्यादा है, ये लाइक बहुत कम है, एटलीस्ट अटेंडेंस समझ के ही आप अपनी प्रेजेंस को ऐड करें। ओके, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, मतलब लाइक में कंजूसी नहीं करना होता, और लाइक वो थम्स अप ऊपर वाला है तो उसको क्लिक करना है। ठीक है सर, नेक्स्ट वंस अगेन मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, पायरोफॉस्फोरिक। सर मैंने कई बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया था। पायरोफॉस्फोरिक नाम तो दूर सर, ये बनता कैसे ये भी बताया है कि 2 फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल को लेना है, एक वाटर को निकाल देना है, और हमारा बन जाएगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। और इसमें बहुत इजी क्वेश्चन था, हमारे P डबल बॉन्ड O पूछा है, तो आप इसके स्ट्रक्चर से बनाओगे तो इसका आंसर B आ जाएगा। कितने लोगों के आंसर ये सही आए? तो फटाफट से यस, नो, नॉट अटेम्प्टेड ये 3 चीजें आपको लिखनी है, तो जल्दी जल्दी करो, फास्ट करो। बहुत सारे बच्चे ने यस लिखा है, मतलब ज्यादातर अनअटेम्प्टेड भी बहुत सारे आ रहे हैं इस क्वेश्चन में, जबकि ये वाले स्ट्रक्चर्स के ऊपर हमने वेइंग मीटर में भी काफी सेशंस में आपको बोला था ये पढ़ना। पायरोसल्फ्यूरिक, पायरोफॉस्फोरिक पर डाइऑक्सी, मतलब इससे पे तो क्वेश्चन फॉस्फोरस सल्फर, फॉस्फोरस सल्फर, ये 2 के स्ट्रक्चर्स, उनकी बॉन्डिंग ये तो पढ़नी है, और वेइंग मीटर में बहुत सारे नोट्स भी इसके ऊपर दिए थे, तो मुझे लगता है ये वाला गलत नहीं होना चाहिए। एक और अच्छी चीज़ है सर, आज अभी तक जब जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, एक भी बच्चे ने ये नहीं लिखा कि ये क्वेश्चन आया नहीं आया। उसका रीज़न क्या है कि आज एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें कम से कम 10 स्टूडेंट्स ने जब भेजा तब हमने इसको लिया है, और कल हमारे पेपर जितने भी हमने डिस्कस किए थे उसमें शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन था जो नहीं आया था। तो ऑल क्वेश्चन ऐसे थे जो एक्यूरेटली वो थे जो आपके एग्जाम्स में आए थे, तो आपकी एक अच्छी एनालिसिस हो सकती थी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ ग्लिसरॉल कैन बी प्यूरिफाइड? तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था, जब मैं 1 बजे वाला सेशन भी कर रहा था तो बहुत सारे बच्चे इसी क्वेश्चन के बारे में बता रहे थे। तो ये कॉमन है और सारे बच्चों को याद भी है, हाउ ग्लिसरॉल कैन बी प्यूरिफाइड। ये एक अच्छा क्वेश्चन था और बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को शेयर भी किया, तो यस बहुत सारे आएंगे मुझे ऐसा लगता है। और सर पिछले कुछ सालों से IIT NCERT के लाइन से क्वेश्चन बनाने के ट्रेंड को बहुत ज्यादा उस पर जा रहा है, 100%। और इसीलिए हमने जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लिया था, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ने के लिए हमने इन्हें आदत लगाई थी किस तरह से पढ़े। और ये सब टोटली सर NCERT से क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के पूछा हुआ है, कुछ ये तो हम मतलब बहुत बार ये ऑलरेडी बोल चुके थे कि NCERT पढ़ के जाना, उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो खैर ये कितने बच्चों का यस है, ये फटाफट से लिखो। राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए। कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने इसका करेक्ट आंसर ए दिया है? डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर इज द करेक्ट आंसर। तो यस 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 यस।
बच्चे बड़े आज बहुत सीरियस है, नॉट अटेम्प्टेड भी लिख रहे हैं जैसा आपने कहा है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ ये है। आपके जो एक्यूरेसी है, जो कि आप यस नो नॉट अटेम्प्टेड सही लिखते हो, वो हमारी एनालिसिस में बहुत हेल्प होती है। और आपको जब ये आपके जेई एग्जाम्स कंप्लीट होंगे तो जो परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स और रैंक प्रेडिक्शन के बारे में हम बताएंगे, वो बहुत हेल्पफुल होगा सभी बच्चों के लिए। और आपके मार्क्स, आपकी परसेंटाइल बहुत जल्दी आपको पता चलेगी, और वो आपको एक डायरेक्शन देगा कि आपको जेई मेन के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए या जेई 2021 के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई 2021 तो स्टेप अप जेई 2021 में हम आपसे दोबारा मिलेंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एडवांस तो जेई एडवांस के कोर्सेज में हम आपसे दोबारा मिलेंगे। फाइन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्मल पावर प्लांट लीड्स टू केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, और आप जनरल इसको पढ़ते भी बहुत बार हो। तो हाउ मेनी ऑफ यू, एक बार आंसर नहीं बताते सर, ए बी सी डी, आपने क्या आंसर लिखा पहले तो ये बताओ, फटाफट से बताओ। थर्मल पावर प्लांट लीड्स टू एसिड रेन, बी सी डी, क्या करेक्ट आंसर है? क्या लिखा है सबने? सब ए लिख रहे हैं वैसे। हाँ, इंजीनियर वाला क्वेश्चन है सर। हाँ, मतलब प्लांट आगे जाकर खूब बोलेंगे कि मेरे प्लांट में बॉयलर ये है वो है, आगे जाके, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एक बार confusing भी है। हाँ, आयोनिक में इसके ऊपर जेई एडवांस में काफी अच्छा क्वेश्चन आया था, जिसमें SO2 गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज होती थी, दैट SO2 रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म H2SO3 व्हिच इज जनरली रिस्पांसिबल फॉर एसिड रेन। तो उससे भी बेसिस था। तो आपके आंसर्स जो मुझे दिख रहे हैं, कुछ बच्चों ने वैसे सी भी लिखा है इसमें। Yes. सर ये एक्चुअली यहाँ पे गलत हो गया, ये सी ऑप्शन का एक्चुअली यूट्रोफिकेशन था ये। एक्चुअली इसमें आंसर क्या होगा, इस सर थर्मल पावर प्लांट से बहुत सारे गैसेस निकलते हैं, तो कई सारे ऑप्शंस आ सकते थे, बट जो मेजर जो गैस निकलता है वो CO2 है, जो जिसका कंपोजिशन सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए हमारे एसिड रेन के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल। तो ये कुछ बच्चों ने इसमें एरर किया है। तो एनीवे चलो देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। सो यू हैव टू राइट डाउन, इफ यू आर करेक्ट यस, इफ यू आर इनकरेक्ट नो, इफ यू हैव नॉट अटेम्प्टेड राइट नॉट अटेम्प्टेड। सो फास्ट कमेंट करना है और फास्ट अटेम्प्ट करना है। यार जूम मीटिंग तो हो चुकी है, मैंने क्वेश्चंस के लिए आप सबके साथ की थी, तो जूम मीट में काफी कम बच्चे आए थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने, एक चिंटू बच्चा है सर जिसने मुझे 17 क्वेश्चंस दिए। यस, उनके लिए तो थैंक बहुत। और चिंटू ने मुझे बाद में पूछा भी, सर और भेजूं? मैंने कहा नहीं, बहुत हो गए, सारे हो गए इनफैक्ट। तो यस नो इसमें मिक्स्ड है, नॉट अटेम्प्टेड भी बहुत सारे बच्चे हैं और यस भी हैं। ग्रेट। सो गाइज, अभी भी जिसने शेयर नहीं किया है पहले सेशन को शेयर करो। अभी भी देखो लाइक सबने नहीं किए हैं, तो फटाफट से सेशन को लाइक करो। और अब ये लाइक मुझे लगता है 2000 होने चाहिए, अभी 1.2K है। तो फास्ट लाइक दिस सेशन, शेयर दिस सेशन टू योर सोशल मीडिया, जल्दी से लाइक करो। ओके, सो नेक्स्ट, सो विच इज नॉट डिटरमाइंड बाई कैजल-डाई मेथड, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये इसके ऊपर हम पहले, मैं आंसर बताने से पहले एक बार आप सबसे पूछता हूं कि ये कितने बच्चों ने इसको करेक्ट किया है। सो ए बी सी एंड डी, नन ऑफ दीज है। डी हमें ऑप्शन बच्चे बता नहीं पाए थे, बट इतना ही बताया, बहुत बड़ी बात है, थैंक यू। हाँ, डी वाला नन ऑफ दीज है। तो आप पहले अपने अपने आंसर पोस्ट करना, फिर हम आंसर बताएंगे। अनअटेम्प्टेड बहुत सारे, मुझे मालूम था कैजल-डाई प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली बच्चे छोड़ देते हैं, तो अगर वो छोड़ देते हैं तो वो इस क्वेश्चन को जरूर गलत करके आएंगे। और ये जब आया भी था तो स्वाति मैम बोल भी रही थी कि इसमें ज्यादातर बच्चे गलत करेंगे, ऑल्दो ये इजी है। एक्चुअली उस सेक्शन को ज्यादा पढ़ते नहीं है। ग्रेट। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। और तो बहुत बहुत सारे बच्चों ने हुआ गलत है। लिखा है। यस, तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, CH2CN LiAlH4 CrO3H+, विच इज नॉट डिटरमाइंड। यहाँ पे नॉट लिखा हुआ था, तो अगर आपने कैजल-डाई मेथड डिटरमाइन कर दिया हो तो हो सकता है गलत है। और कैजल-डाई मेथड जनरली नाइट्रोजन के लिए आप करते भी हो। सो अगर आपका ये करेक्ट है तो यस, इनकरेक्ट है तो नो, नॉट अटेम्प्टेड, तो ये 3 पार्ट में फटाफट से आंसर लिखना। क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने ये लिखा है, इसलिए जो ये कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं क्वेश्चन रॉन्ग है वो छोड़ दो। अच्छा, क्वेश्चन में कह रहे हैं नॉट नहीं है कुछ लोग, ऐसा है क्या? अच्छा कोई बात नहीं सर, ये एक और अच्छी बात है, अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो YouTube पे वीडियो फिनिश होने के बाद कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर लेंगे, पर्सनली आंसर भी कर देंगे, तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा कि अगर आपको कुछ भी जरा सा भी इशू नजर आए या आपके ये ओपिनियन मायने रखते हैं तो वीडियो फिनिश होने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा, मैं पर्सनली उसका आंसर आपको कर दूंगा इंडिविजुअल्स को। ओके फाइन। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट, नंबर ऑफ आइसोमर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर ऑफ सिंपलिस्ट, थोड़ा सा मैं साइड होता हूं, simplest optically active alkane after hydrogenation of H2Ni and monohalogenation with HX। तो आपको ये बताना था कि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। ये इंटीजर बेस्ड है, तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो। 1 से लेकर के 10 के बीच में इसका आंसर है। चलो देखते हैं कितने बच्चे इसको करेक्टली लिख पा रहे हैं। आज हम जानबूझ के इन क्वेश्चन के डिटेल सोल्यूशन नहीं बता रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के फटाफट से आंसर्स चाहते हो, क्योंकि अभी तक आंसर क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं है।
तो इसीलिए आज हम बस आपको आंसर्स बता रहे हैं सो दैट आपकी डायरेक्ट हेल्प हो पाए। उसके बाद हम इसकी डिटेल एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाले अलग से एक सेशंस लेंगे, तो वो सबके लिए बेटर भी रहेगा। इंटरेस्टेड भी नहीं है, पहले आंसर सही पता, पेपर तो हो गया, तो अब तो इन्हें ये अरे जो मैं कमेंट्स देख रहा हूँ उसमें मुझे इनकरेक्ट ज्यादा दिख रहे हैं, तो इसमें शायद गलतियां काफी हुई हैं। यस, और आंसर के वेरिएबल, भारत लोकतांत्रिक देश है तो हर किसी को ओपिनियन अलग हो सकते हैं, बट कभी 7, 8, 4, 2, 3 सभी आंसर मिल रहे हैं। ग्रेट, सो इसका करेक्ट आंसर वैसे 8 है। सो 8 इज द करेक्ट आंसर। इफ यू आर इन 8 यू गेट +4। अगर 8 से आपने कुछ और आंसर लिखा है तो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो वो 0 होगा, तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 8। सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन 8 फॉर यस? अगर आपने 8 नहीं लिखा तो नो, छोड़ दिया है, छोड़ा तो नहीं होगा, इंटीजर बेस्ड सबने किया तो नॉन अटेम्प्टेड तो यहाँ आएगा भी नहीं। एल्केन था, ये छोड़ दो यार, ये वाले क्वेश्चन हमने बहुत सारे बच्चों से लिया है, क्वेश्चन करेक्ट है, इसलिए आपने जो लिखा है वो आप लिखो, यस, नो, नॉट अटेम्प्टेड शायद होगा नहीं इसमें, तो कुछ बच्चों ने अब यस लिखना स्टार्ट किया है। फाइन यार। रोमन कह रहा है कि डू फास्ट। यार इससे ज़्यादा फास्ट क्या करें, मतलब क्वेश्चन तो छोड़ नहीं सकते। अभी तक हमने देखो बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और बहुत जल्दी कर रहे हैं, इनफैक्ट हम क्वेश्चन एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर सकते थे। आप ही का टाइम बचाने के लिए हम जल्दी सिर्फ आंसर्स बता रहे हैं। फाइन, ग्रेट। क्योंकि क्वेश्चन भी तो नहीं है सर कहीं, हम ही लोग से तो ले जा रहे हैं। हाँ, अभी आपको 4 बजे के बाद सारे प्लेटफॉर्म में क्वेश्चंस दिखेंगे, ध्यान से देखना, लैंग्वेज से लेके ऑप्शन तक यही होंगे जो हमने लिखे हैं। स्क्रीनशॉट लगे थे कल, तो खैर मेरी शर्ट भी आ गई थी सर स्क्रीनशॉट में बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस काट दिया, बट आपको ना काट पाया। हाँ, मतलब बहुत सारे बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में भेजा कि सर आपके सेशन के स्क्रीनशॉट सारे जगह चल रहे हैं। हम लोग तो सर देखे ही नहीं थे, बच्चों ने बताया कि सर ऐसा हो रहा है। फाइन, ग्रेट। सो चलो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273 केल्विन, देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2S इज, तो ये एनसीईआरटी का ऊपर है, सॉल्यूशन के ऊपर है, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सारे बच्चे आई होप पढ़ते भी हैं। कई लोग इसे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लेते हैं। हाँ, केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हैं, पी ब्लॉक में पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में पी ब्लॉक में बड़े बड़े अक्षरों में डेटा बनाकर दिया हुआ है, सो आई होप इसमें गलत नहीं हुआ होगा। सो बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर लिखो, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। ये गलत होगा तो बहुत अफसोस होगा, बहुत नहीं है गलत, बहुत सारे बच्चों ने आंसर करेक्ट दिए हैं। वैसे एक बच्चा बस बोल रहा है सर आज ऐसे एक चीज मानना पड़ेगा, बच्चों ने बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है। कल एक बार थोड़ा सा आ रहा था कि ये ऑप्शन नहीं है, वो है, बट आज तो मतलब बहुत परफेक्ट। थैंक यू। आज इनफैक्ट मैंने तो बहुत सारे बच्चों के साथ जूम मीट भी की, तो जूम मीट में भी बच्चों ने काफ़ी क्वेश्चंस शेयर किए, टेलीग्राम में भी शेयर किए, तो वो इसलिए आज हम इतनी जल्दी इतने सारे क्वेश्चंस और करेक्ट क्वेश्चंस विद आंसर्स ला पाए। सो अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल स्टूडेंट जिन्होंने शेयर किया है, और जो भी ये लिख रहा है, अभी कुछ बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं ऑप्शन गलत है, ये गलत है, उनको मत देखना। ये एक एक क्वेश्चन यार 10-10 बच्चों ने भेजा है, इसलिए सब कुछ करेक्ट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से अपने अपने मार्क्स ऐड करो। तो चलो इसका करेक्ट आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। इसका करेक्ट आंसर, हाँ बहुत सारे बच्चों ने वैसे बी लिखा भी था, कुछ बच्चों ने डी भी लिखा है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। तो अगर आपका आंसर बी है तो आप लिखो यस, नहीं है तो नो, नॉट अटेम्प्टेड। तो फटाफट से आंसर करो। ग्रेट। तो ये इस बार शायद गलती हुई है बच्चों से, हैं सर? हाँ, लग रहा है कुछ बच्चों ने गलती किया है। बी इज द राइट आंसर होगा एक्चुअली। कितने लोगों का इस, अच्छा सर एक बार टोटल मार्क्स पूछ ले, कितने क्वेश्चन डिस्कस किए? थोड़ी देर के बाद करते हैं वैसे हाँ। मार्क्स, एक बार ये वाला देख लेते हैं कितने यस। वैसे हमारी टीम नोट कर रही है कितने बच्चे यस लिखते हैं, कितने बच्चे नो, सो दैट एक अच्छी एनालिसिस और एक सही आपके रैंक वर्सेस परसेंटाइल हम प्रेडिक्ट भी कर पाएँ, जज भी कर पाएँ। और इनफैक्ट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर हम कुछ ऐसा भी बना रहे हैं जहाँ पे अपने मार्क्स लिखोगे तो आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी परसेंटाइल एक्यूरेट आ भी जाएगी। में ये इसलिए गए हैं क्योंकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट 213 केल्विन होती है। हाँ, ये बॉइलिंग पॉइंट बहुत सारे बच्चे वैसे याद भी नहीं रखते H2S की, बट हम जनरली कहते हैं H2S और H2SO4 सल्फर फैमिली में ये दो ऐसी चीज़ें जो आप डिटेल में पढ़ के जाओ। फाइन, नेक्स्ट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड चलो आप, मैं आंसर बताऊं इससे पहले ये पूछना चाहता हूं, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन? कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया और क्या आंसर है? कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर लिखो, जल्दी से, फास्ट। आज देखो आज मुझे लगता है कि डिस्कशन वाला चीज़ नहीं है, बस आपने अगर किया, आपको याद है तो आप लिख लो, सो दैट आप अपने मार्क्स को सही तरीके से कैलकुलेट कर पाओ। आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से आपके आगे के डायरेक्शन क्लियर होंगे कि आपको किस टाइप की प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो फटाफट से अपने अपने आंसर्स लिखो, उसके बाद मैं करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो आपको शायद दिख रहा है डी यहाँ पे नन है, तो जल्दी से आंसर बताओ। डिटेल सोल्यूशन पे नहीं जाएंगे, आगे चला गया सर, डिटेल सोल्यूशन पे अभी नहीं जाएंगे, तो फास्ट आंसर करो। और अभी भी यार जिन बच्चों ने लाइक सेशन नहीं किया, मेरी समझ में नहीं आ रहा अभी तक लाइक क्यों नहीं किया इन्होंने। हाँ
सर 3000 के आसपास लोग हैं यहाँ पर और लाइक उसका हाफ ही है, तो ये तो गलत बात है। कंजूसी कर रहे हो तुम लाइक करने में, तो फटाफट इस सेशन को लाइक करो। अंदाजा नहीं है, कभी अगर मौका लगे तो देखिएगा GoPrep की टीम कैसे मेहनत करती है आपके लिए। कोई भी प्लेटफॉर्म ये क्वेश्चन नहीं ला पाया, कैसे हम लोग बच्चों से बात कर रहे हैं, एटलीस्ट उनके लिए जल्दी से इस अपनी प्रेजेंस को भी दिखाने के लिए लाइक जरूर कीजिए और इसे शेयर भी करके रखिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। ओके, ग्रेट। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। और सिंपल सा क्वेश्चन था और करेक्ट आंसर इसका सी था। अब ये बताओ, अगर आपने सी लिखा तो यस, सी नहीं लिखा कुछ और लिख के आए तो नो और नॉट अटेम्प्टेड, तो फास्ट आंसर करना। पूरा क्वेश्चन जिसको नहीं दिख रहा है वो देख सकता है, पूरा क्वेश्चन तो कह रहा है। अब पूरा तो आधा तो आपको याद भी होगा, तो मुझे लगता है काफी बच्चों को याद होगा। चलो, सबने यस भी लिखा, काफी बच्चों का करेक्ट है ये वाला क्वेश्चन। हाँ, सिंपल भी था। अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर पढ़ा हो तो रिडक्शन के ऊपर तो बहुत बार पढ़ते हैं और सिंपल सा क्वेश्चन था, तो कुछ खास था नहीं। ग्रेट, मूविंग है टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये ट्रिकी क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, जिनको आता है उनके लिए आसान है, नहीं याद रख लेते हैं वैसे ये वाला, अगर वो सॉल्व करेंगे तो ट्रिकी क्वेश्चन में फंस जाएंगे। सर केमिकल बॉन्डिंग अगर एनसीईआरटी के थ्रू जाए तो हेटेरोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल का एमओटी पढ़ना सिलेबस में नहीं है, बट NO प्लस CO प्लस CN माइनस इसके ऊपर क्वेश्चंस करता है। इसलिए नहीं कि आपको इसका एमओटी सीखना है, क्योंकि लिगेंड के तौर पे हम इसका कोऑर्डिनेशन में इस्तेमाल करते हैं। सो NO का बॉन्ड, इसमें दो चीजें सर, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ नहीं, बॉन्ड की स्ट्रेंथ पूछी थी। तो एक ही बात है, आप बॉन्ड लेंथ की बात करो। अगर बॉन्ड लेंथ छोटी होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हाइयर होती है, अगर बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वीकर होती है। तो आप दोनों के आंसर्स आराम से अभी डिस्कस कर सकते हो। and you guys are the best in mathematics, so logical reasoning is not a big deal for you. Okay, so NO का जो हमारा प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है, इससे जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 और ये 3, और ये आईटी पहले भी पूछ चुका है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो NO और Yes. NO2 प्लस CO प्लस CN ये तो कॉमन होते हैं, आप केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हो। सर NO2 प्लस का निकल जाएगा, उससे हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सर ये तो मैंने प्रेप अप 11th में भी करवा के रखा है। ये तो वैसे हमने सेशन में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए। हाईएस्ट आंसर होगा, बॉन्ड ऑर्डर फाइन। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ, आप, मैं इसको सॉल्व तो नहीं कर रहा, सॉल्व करते नहीं है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो देखो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ एक ऐसी चीज होती है जो सिर्फ H2O2 के लिए वैलिड है। अगर आप डेफिनेशन वाइज मूव करते हो तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब होता है 1 ml ऑफ H2O2 कितने ml ऑक्सीजन का प्रोड्यूस करेगी एट STP। और आप उसको वॉल्यूम स्ट्रेंथ को, नॉर्मेलिटी का एक फॉर्मूला आपको याद भी होता है, 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। इस बार उन्होंने क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, उन्होंने मोलैरिटी दे रखी है 11.2 8.9 मोलर। तो आप मोलैरिटी से आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी थी, तो बहुत तरीके थे इसको सॉल्व करने के। देखते हैं कितने ने किया। क्वेश्चन इंटीजर में था, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो हमने काफी सारे तो ऑप्शंस खुद भी बनाए थे लॉजिकली यूज करके। Yes. वैसे जितने बच्चों ने दिए वो तो दिए थे। ग्रेट। H2O2 बोलते के साथ सर आपको पता है पूरे कॉटन इंडस्ट्री में दिस इज द बेस्ट ब्लीचिंग एजेंट। आप भी जो कपड़े पहनकर अगर अभी आप बैठे हैं तो H2O2 से ब्लीच होकर जरूर वो आया होगा। और H2O2 क्यों आपके सिलेबस में आता है? क्योंकि दिस इज द किंग ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, सो इसीलिए इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ वगैरह पढ़ाया जाता है। चलो, अब आंसर सबने दे दिया है, तो करेक्ट आंसर इज 99.68। सो ए इज द करेक्ट आंसर। तो फटाफट से यस लिखो जिसने भी ए लिखा है, नो लिखो जिसने इनकरेक्ट किया है। वैसे इंटीजर बेस था तो नॉट अटेम्प्टेड तो यहां पे होगा नहीं, तो यस मतलब आपके +4 है, नो मींस नहीं। नियरेस्ट इंटीजर में था, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। 99.68 इज द करेक्ट आंसर। सर इसमें नहीं गलत हुआ होगा, आई एम श्योर। इसमें मतलब आप अगर आप जनरली वॉल्यूम स्ट्रेंथ को नॉर्मेलिटी से रिलेट करते हैं, Yes. तो हो सकता है मोलैरिटी दिया तो उन्होंने वो कैलकुलेशन पार्ट छोड़ ना दिया, तो भी एरर हो सकता है। मोलारिटी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय 11.2 ही रटे भी रहते हैं। और वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन हमने मॉडरेट कैटेगरी में डाला था, इजी में भी नहीं डाला था। Yes. सिर्फ इसलिए कि यहाँ मोलैरिटी दिया, और मोलैरिटी के काफी सारे क्वेश्चन हमने दिया है। Okay. ग्रेट, आगे बढ़। मूविंग। So, find percentage of H2O in solution containing glucose. तो परसेंटेज वेट बाय वेट, अब यहाँ ध्यान देना, वेट बाय वेट। मैं थोड़ा साइड हो रहा हूँ सो दैट यू कैन एबल टू सी दैट। तो अब आप पहले अपने अपने आंसर पोस्ट करो और उसके बाद मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो ये क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज वेट बाय वेट। ये भी क्वेश्चन हो सकता है इंटीजर में हो। हाँ, ये क्वेश्चन वैसे बच्चों ने ऑप्शंस काफी सारे दिए भी थे, तो मुझे लगता नहीं है इंटीजर में, क्योंकि मेरे को 3 तो ऐसे मिले जिन्होंने आंसर्स दिए थे। सर ये न्यूमेरिकल है और डायरेक्ट है सर। मुझे नहीं लगता कि एक जो इंजीनियर बनने जा रहे हैं, जो इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका ये कभी कैलकुलेशन खराब हो सकता है। मोल फ्रैक्शन का है, वो रेशियो मानना है और बहुत ईजी वे में कैलकुलेट करके आगे होंगे। और आईटी में से मिलता जुलता क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है,
कई बार आ चुका है। हाँ, गलती सिर्फ एक हो जाएगी कि परसेंटेज वेट बाई वेट क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 एंड अमाउंट इज इन ग्राम। फाइन, तो चलो, राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज तो हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन दैट द करेक्ट आंसर इज बी? बी मींस यस। अगर बी नहीं लिखा, नो, नॉट अटेम्प्टेड, तो फटाफट से लिखो किस किस बच्चे ने यस मतलब बी। तो जल्दी से बताओ किस किस ने क्या लिखा है, फास्ट। और अभी भी देखो जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया सेशन को, प्लीज अभी भी मतलब लाइक करो इसको, कम से कम 2000 तक तो लाओ। तो लाइक दिस सेशन, शेयर दिस सेशन टू योर सोशल मीडिया। फटाफट से लाइक करो और शेयर भी करना है इसको, तो जल्दी से सारे बच्चे लाइक कर लो। ठीक है, कई बच्चे बस देख रहे हैं वो, मतलब लाइक, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे हमें और मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और अच्छा करने के लिए। और गो प्रेप हमेशा आपके लिए, आप लाइफ में अच्छा करें, अपने प्रोफेशनल एग्जाम में अच्छा करें, हम इसके लिए कोशिश करते रहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बी इज द राइट आंसर। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेडियस ऑफ एटम एज लेंथ 405। मैं ऐसे हाथ क्यों रख रहा हूं सर, अभी दूसरे लोग स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे तो मेरा हाथ भी आ जाएगा, देख लेना तुम। फाइंड द रेडियस ऑफ एटम एज लेंथ 405 पिकोमीटर, डेंसिटी 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 3 kgm मीटर क्यूब, एटॉमिक मास दे रखा था। तो ए बी सी डी ये आपके 4 ऑप्शंस थे। तो अब मैं इसके आंसर बताने से पहले आपके आंसर्स लेना चाहता हूं, तो फटाफट से आंसर लिखो, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। जल्दी से बताओ क्या करेक्ट आंसर आपने लिखा है। सो इजी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड था। कल सॉलिड स्टेट का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे, आज आ गया सॉलिड स्टेट का तो क्वेश्चन। पहले z इक्वल टू 4 आता है इसमें, और फिर सिंपली आप कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर बता दे सर, ए। तो मेरे को लगता है इन सब ने बी और सी लिखा है, इसलिए मैं वेट कर रहा था कितने बच्चे करेक्ट करके आते हैं, नहीं तो येस और नो में पता नहीं चलता। फाइन, ग्रेट। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। तो ए जितना भी लिखा है वो येस लिखना। ये इंटीजर बेस्ड में भी था, काफी बच्चों ने लिखा है, बट हमें कुछ बच्चों ने कहा ये एमसीक्यू में था, तो हमने ऑप्शंस देखो अपने मन से बनाए थे। हाँ। है ना, क्योंकि हमें पता नहीं था ये इंटीजर है या ये, बट आपको पता चल गया होगा कि करेक्ट आंसर क्या है और आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। और अगर बहुत सारे बच्चे जिनके करेक्ट हैं तो येस, इनकरेक्ट है तो नो, नॉट अटेम्प्टेड तो मुझे लगता नहीं इंटीजर बेस्ड छोड़ना चाहिए, सबने किया ही होगा, तो इसीलिए नॉट अटेम्प्टेड भी आपको लिखना है। फटाफट से करो। z की वैल्यू एग्जैक्ट 4 आ रही थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैंने खुद सोल्व किया था, और उसके आगे की कैलकुलेशन फिर तो बहुत इजी है। फाइन, ग्रेट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन अब हमारे पास केमिस्ट्री में वी हैव सो फार डिस्कस ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन केमिस्ट्री एक्सेप्ट फ्यू वन। और भी है सर। और हैं? अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अनकंप्लीट लग रहा है, एक ही क्वेश्चन है जिसपे इंफॉर्मेशन ज्यादा मिल नहीं पाया था। ओके, अभी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल नहीं पाया था। सो फाइंड CFSE ऑफ टाइटेनियम H2O 6+3। तो अगर इसके हिसाब से जाए टाइटेनियम प्लस 3 में है तो D1 है कॉन्फिगरेशन। बहुत ज्यादा डेटा हमें मिला नहीं, तो इसलिए हमने ये लिखा है। तो इसलिए इसके हिसाब से आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि ये T2G में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। बट यहाँ एक यही क्वेश्चन है जहां पे प्रॉब्लम था, जहां पे डेटा हमें कंप्लीट मिल नहीं पाया था। यार नितिन द्विवेदी, आई हैव रिसीव्ड योर मेल, थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग अस लॉट ऑफ क्वेश्चंस। नितिन, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ है सर जहां पे बच्चे कह रहे हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ, हम पहले भी ये मान चुके थे कि इसमें शायद हमारी इन्फॉर्मेशन हम पहले ही बोल कंप्लीट दिए नहीं है, थे। बट हाँ क्वेश्चन जरूर आया है। बच्चों ने को जितना याद था उन्होंने उतना दिया है, और वो भी बहुत बड़ी बात है। और इनफैक्ट आप सोचो जो एग्जाम दे के आया वो सिर्फ आपके लिए क्वेश्चन शेयर कर रहा हमारे साथ। कई बच्चे ने तो क्वेश्चन को लिख करके भी शेयर किया हमारे साथ हैंड रिटन में, कई ने ईमेल किया, तो कई बार ऐसे इनकम्प्लीट भी मिलते हैं, बट रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं सर, इसको रहने। Great. बाद में इस पर यस, ये बहुत ये तो हमें बहुत जगह से मिला है, इसलिए ये एकदम confirm करेक्ट है। है। और हमने कल भी जब डिस्कस किया था, आप सोच के देखो 12 PM आपका एग्जाम खत्म होता है और गो प्रेप वाज लाइव एट 2:15। सो इन 2 hours जेई मेन जैसे डिफिकल्ट एग्जाम जिसके क्वेश्चन आउट नहीं होते, उन क्वेश्चंस को स्टूडेंट से कलेक्ट करके 2 घंटे के अंदर आपको उनके डिटेल सोल्यूशन बताना, और ये क्रेडिबिलिटी है ग्रेडअप की कि एंटायर कोटा से लेके हर जगह जितने कोचिंग्स हैं, जितने आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, उन सब में यही क्वेश्चन चलते हैं। तो ये क्रेडिबिलिटी हमने बनाई है, और ये सिर्फ उन स्टूडेंट की वजह से है जिन्होंने हमें क्वेश्चन शेयर किए हैं, और शायद एक एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने शेयर किए, इसलिए ये करेक्ट भी हैं। सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑफ यू आंसर नहीं बताते हैं अभी, एक बार देख लेते हैं कितने बच्चों ने करेक्ट किया। क्वेश्चन ऑफ IT, बहुत बार आया, बहुत बार आया। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। इससे हो सकता है कि ऑप्शंस में कुछ
मुझे नहीं लगता एरर होगा सर, इतने बच्चों ने कंफर्म किया है। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन था और बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम बच्चे ए डी में कर रहे हैं, ए डी में कर रहे हैं। तो देखते हैं। ए वाले जो लिख रहे हो उन्होंने शायद ये प्रीवियस ईयर अगर आपने सॉल्व किया है तो आप ए नहीं बोलोगे। और सर इसका तो मैंने कितने शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए थे। MA4 B2 अगर आप इसे बना के देखोगे, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बहुत इजी क्वेश्चन था। ग्रेट। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। D. तो हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन डी? डी मींस यस, अगर डी की जगह और कुछ लिखा है तो नो, और अगर आपने छोड़ दिया है नॉट अटेम्प्टेड तो फटाफट से लिखो। कितने बच्चे हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है डी? जल्दी से बताओ। सर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के आइसोमेरिज्म में जनरली लोग डायग्राम से बनाते हैं। मैंने इनको कई बार शॉर्ट ट्रिक बताया जिसमें डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे ही देखकर बता सकते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और मोस्ट इसमें गलती हुई है, मैंने बहुत सारे बच्चों ने नो लिखा है। ऑप्टिकल कारण गलत हुआ है। हाँ हो सकता है, ऑल्दो हमने इस क्वेश्चन को भी मॉडरेट में रखा था, डिफिकल्ट में नहीं डाला था। Great. So fine. Moving to the next question. Which mixture can form acidic buffer? Ionic equilibrium में buffer आप सब पढ़ते भी हो, and buffer required a weak acid or its salt or weak base or its salt. तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने सेशंस में बहुत बार बोला है कि आपको ना बफर कई बार वो बनाने को देंगे, तो कई बार क्या होगा कि अगर वो वीक एसिड और सॉल्ट देंगे तो आप देखते ही बता देते हो बफर है। तो एसिड और बेस में मैं हर बार कहता हूँ आयोनिक इक्विलिब्रियम में कि आप पहले रिएक्ट करो, जो चीज़ें बची है ना उसके बाद देखो कि ये क्या है। तो चलो आप देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं। फटाफट से अपने अपने आंसर्स लिखो, मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई गलतियां होंगी। अब आप देखो ये 100 ml 0.1 मोलर है, 200 ml 0.1 मोलर है, तो इसका मतलब 10 है, ये 20 है, ये एक्सेस है, तो इसमें सॉल्ट तो बनेगा, एसिड बचेगा नहीं। तो इस टाइप से अगर आप सोचो तो क्या करेक्ट आंसर आपने लिखा है? और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है सर, आईटी भी करवाता, हमने कितनी बार ये पढ़ा तो है, खैर करवाता। आसान है ही है, फिर भी देख लेते हैं कितने बच्चों ने किया है। किसी बच्चे ने लिखा है नन होगा, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी गलतियां हैं भी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, और बहुत सारे बच्चों ने बी लिखा है तो वो करेक्ट है। सो जिन्होंने भी बी लिखा है अब आप यस लिखो, अगर आपने बी नहीं लिखा तो आप नो लिखो। तो फास्ट कमेंटिंग करनी है, और अभी भी बहुत सारे बच्चों ने शेयर नहीं किया, शायद अभी भी बहुत सारे बच्चों ने शेयर नहीं किया है। सेशन को शेयर करो, और जिन बच्चों ने अब तक लाइक नहीं किया इतना बोलने के बावजूद भी, प्लीज लाइक दिस सेशन। अभी के अभी फटाफट से लाइक करो, और शेयर भी करना है आपको। तो सबसे पहले लाइक करो, उसके बाद शेयर करना, जल्दी से करो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फटाफट से लाइक करो जल्दी से। और जो बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं रॉन्ग क्वेश्चन, उनको मत देखना, क्वेश्चन रॉन्ग बिल्कुल नहीं है। कहाँ? अभी थोड़ी देर में यही क्वेश्चन आपको हर जगह दिखाई देंगे, चिंता मत करो, करेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बच्चों ने ये मैसेज किया हाँ है। बहुत सारे बच्चों के थ्रू आए हैं। ग्रेट, चलो फिर अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बैलून। ये वाला क्वेश्चन मुझे सबसे ज्यादा बच्चों ने भेजा है, पता नहीं सबको याद है या क्या था। तो ये बैलून कंटेन हीलियम गैस एट टी, गेट ब्रस्ट देन इट इज रिवर्सेबल, आइसोथर्मल, इरिवर्सेबल, और ये 4 ऑप्शंस थे। इस क्वेश्चन को वैसे संजीव सर ने फिजिक्स में डाल दिया था, हम वापस ले आए थे कि नहीं ये केमिस्ट्री में आया है, और सिर्फ एक वजह से ये इरिवर्सेबल में। तो ये इरिवर्सेबल फिजिक्स में पढ़ाते नहीं, तो हमने ये नहीं केमिस्ट्री में ही आया है। ये इरिवर्सिबल फिजिक्स का नहीं, हमारा केमिस्ट्री का पार्ट है, इसलिए हम यहाँ पे ले आए। तो राइट आंसर, बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सही, ज्यादातर बच्चे सही बोल रहे हैं। ये सिंपल सा भी है सर, बैलून में हीलियम गैस है, वो ब्रस्ट कर रहा है, तो वो देखते ही पता चल रहा है क्या होगा। हाँ कुछ बच्चों ने लिखा है वैसे फिजिक्स में, तो सही लिया था सर ने, वैसे हमने बेकार इसको यहाँ डाल दिया। इरिवर्सिबल के लिए यहाँ ले आए हम। ग्रेट, ठीक है, संजीव सर को बोल देंगे। हाँ। सो डी इज द राइट आंसर सर। सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन डी? कितने बच्चे हैं जिन्होंने डी लिखा है? यस, नो, नॉट, अटेम्प्टेड। ये 3 पार्ट में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, फटाफट से लिखो। डी कितनों ने लिखा है? यस, यस लिखना है आपको, यस। तो कुछ बच्चों ने तो यस लिखना स्टार्ट कर दिया है, यस, बहुत सारे बच्चों ने यस लिखा है, इसका मतलब ये करेक्ट किया है इन्होंने। हाँ किसी ने लिखा है सर केमिस्ट्री में ही आया था ये रिवर्सिबल एक्चुअली फिजिक्स में है नहीं सर, इरिवर्सिबल फिजिक्स में पढ़ाते भी पढ़ाते नहीं नहीं है इसलिए। और वहाँ पे एंट्रोपी की ज्यादा डिस्कशन नहीं है, ना ही फ्री एनर्जी की, ना ही इरिवर्सिबल की। अरे तभी तो ये बोलते रहते हैं कि फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है और केमिस्ट्री में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था कि कुछ हद तक उन्होंने मिलाया भी है। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कल का सेशन जिन्होंने भी देखा था और आज था, तो कल मैंने आपको बहुत स्पेसिफिकली बोला था कि सेशन में आप ये जरूर देखना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में इस टाइप के स्ट्रक्चर्स वो पूछ रहे हैं, और कल भी पूछा था, आज भी पूछा है। तो ये वाला क्वेश्चन जरा देखो कितने बच्चों ने करेक्ट किया है। तो दिस इज अ मॉलिक्यूल विच इज नोवेस्ट्रॉल। तो आपको याद होगा जब मैं 1 बजे सेशन ले रहा था, तो मैंने एक बार ऐसे ही पूछा, किसी को क्वेश्चन याद है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करो। तो आपने देखा कमेंट बॉक्स में नहीं भी तो 100 स्टूडेंट ने पहला क्वेश्चन जो जिसको सबको याद था वो यही था। अच्छा, उसके बाद भी हम ये क्वेश्चन ले नहीं पाए क्योंकि किसी को ना ऑप्शन याद नहीं थे।
अब ऑप्शन लेने के लिए हमने बहुत सारे बच्चों को कॉल किया, तब जाके हमें एक एक ऑप्शन मिले। अब हमने ये क्वेश्चन, हाँ 3 ऑप्शन मिले और हमने फिर उस क्वेश्चन को फ्रेम किया। सो दिस इज द क्वेश्चन। कितने बच्चों का करेक्ट है फटाफट से लिखो। वैसे करेक्ट आंसर इसका सी है। सी अगर आपने आंसर दिया है सी, ब्रोमीन वाटर KCN एंड FeCl3, तो यू आर राइट। और अगर नहीं किया है तो रॉन्ग। तो यस नो नॉट अटेम्प्टेड। चलो कम ऑन जल्दी से लिखो, यस नो नॉट अटेम्प्टेड। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, नॉट अटेम्प्टेड। बहुत सारे बच्चे, और मैं केमिस्ट्री एवरी लाइफ वैसे ही बच्चे पढ़ते नहीं, इतना बोला उसके बाद भी नहीं किया। कई बच्चे कह रहे हैं अच्छा स्ट्रक्चर नहीं था दिया हुआ। हाँ, मतलब बहुत सारे हमारे इंटरनल बैच में तो हमने इसका टेस्ट भी रखा कि यार ये टेस्ट नहीं लेंगे तो ये पढ़ेंगे नहीं। तो कह रही है इजी क्वेश्चन था, नॉट अटेम्प्टेड काफी सारे हैं और बहुत सारे उन्होंने करेक्ट भी लिखा है। ग्रेट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जब आप किसी कार्बोनाइल कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराते हो तो बहुत सिंपल सी चीज आपको देखनी होती है, वो है पार्शियल प्लस एंड स्टेरिक हिंड्रेंस। और इस क्वेश्चन में तो वैसे कुछ भी देखना नहीं था। अगर आप स्टेरिक हिंड्रेंस देखते तो आप बहुत जल्दी आंसर दे सकते थे। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ बेंजीन है, तो स्टेरिकली ये लेस स्टैंडर्ड और इजीली अटैक होगा। और अगर ये फॉर्मेल्डिहाइड होता तो और जल्दी अटैक करता है। मैंने ग्रिग्नार्ड की एक क्लास ली थी जिसमें ये बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आया था। तो करेक्ट के लिए यस, इनकरेक्ट के लिए नो। सर हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए होंगे अब तक? सर ऑलमोस्ट 20। हाँ, so far we have discussed 20 questions। तो 20 क्वेश्चन में 80 मार्क्स। अब थोड़ी देर के बाद मैं पूछूंगा मार्क्स, अभी कोई मार्क्स मत लिखना जो कंफ्यूजन होगा। तो ये क्वेश्चन कि यार अभिनव सिंह आपने लिखा है दिस इज नॉट देयर एंड आई हैव रिसीव्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम 30 स्टूडेंट्स। तो इसीलिए आप ये मत लिखो कि नॉट देयर, आपको याद नहीं है, बट 30 स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन शेयर किया है। तो ये 100% क्वेश्चन आया है और ऑप्शंस भी इसके करेक्ट हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में शायद हम थोड़े से डेटा में हमें प्रॉब्लम थी क्योंकि हमें डेटा ठीक तरीके से नहीं मिल पाया, बट चलिए फिर भी हमने लिया है। हाँ, हेनरी कॉस्टेट ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा बाज 3 वैल्यूज हमारे दिए गए थे और इसमें से पूछना था, इसमें डेटा में कुछ गड़बड़ हो सकती है। हाँ, मतलब हम डेटा को मतलब ये नहीं कह रहे कि करेक्ट है। हमें बच्चों ने जो शेयर किया वो ये था कि अल्फा बीटा गामा तो ऐसे नाम रख दिया उन्होंने, XYZ भी आप रख सकते थे। अच्छा, ऑप्शन 500.52। हाँ, ऑप्शन हो सकता है कि गलत हो, ऑप्शन हो सकता है कि रॉन्ग हो ये वाला ऑप्शन, बट चलिए इसको हम छोड़ देते हैं और जनरल हम बता देते सॉल्युबिलिटी के ऊपर। सर सॉल्युबिलिटी ज्यादा, सॉरी कांस्टेंट ज्यादा, सॉल्युबिलिटी कम। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का हाँ, फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा भी है तो भी आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो उस फॉर्मूले से, तो वो भी आप आराम से कर सकते थे। सो ग्रेट। तो अब ये आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो फाइन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन? कितने बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन करेक्ट किया है? वैसे इस क्वेश्चन में मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन पूछा था। अगर आप H+ को निकाल के कॉन्जुगेट बेस बनाते तो क्या होता? कॉन्जुगेट बेस बनाते तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता। तो हाइयर द नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, हाइयर इज द बेसिक स्ट्रेंथ, है ना। तो नेगेटिव चार्ज को जितना कम करते वो उतना स्टेबल बेस होता, वो एसिड उतना स्ट्रॉन्गर होता। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट किया होगा। बी इज द राइट। तो हाँ बी, क्योंकि उसके सबसे ज्यादा रेजोनेंस बन रहे हैं, 3 रेजोनेंस बन रहे हैं। ऑल्दो उसमें एस्टर ग्रुप लगा हुआ है, बट हमने फिर भी बी कह रहे हैं क्योंकि वो 3 लगे हुए हैं, तो तीनों जगह C डबल बॉन्डों के रेजोनेंस हो रहे हैं, इसलिए क्या होगा करेक्ट आंसर? बी। सो फार वी हैव डिस्कस, सर हमने कितने 22 यस। सो वी हैव डिस्कस 22 क्वेश्चंस, और ये सारे वो 22 क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आए थे, और कुछ देर के बाद आपको बाकी जगह भी दिखेंगे तो आप कंफर्म भी हो जाओगे। सो 22 क्वेश्चन में भी हमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस नहीं मिले और अभी मेरे को दिखाया